हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th का मैथ है, एक्सरसाइज 13.1, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, जिसमें हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने एक वीडियो आपको एक्सरसाइज 13.1 का प्रोवाइड किया है, ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कराया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा बच्चे, देखिए दिया है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट, यानी कोई डिब्बा है उसमें क्या है, पेंट भरा हुआ है, 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी ये जो पेंट है, इस पेंट से अगर हम पेंट करना चाहें तो कितने एरिया को पेंट कर सकते हैं, तो 9.375 मीटर स्क्वायर के एरिया को हम इस पेंट के द्वारा पेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इस पेंट के डिब्बे से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर बीमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। यानी कि कह रहा है कि अगर ईंटों की जो बीमाएँ हैं, यानी जो भुजाएँ हैं, वो क्या क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ ना, LBH। क्या क्या दिया हुआ है, LBH, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ईंटों का ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं, यानी कि वो जो डिब्बे में पेंट भरा हुआ है उससे कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। देखिए, पेंट से जो है कह रहा है इतना एरिया पेंट किया जा सकता है, लेकिन अब यहाँ ईंटों की संख्या पूछ रहा है कि अगर ईंटों की बीमाएँ ये दी हुई हैं तो कितनी ईंटें इस डिब्बे में भरे हुए पेंट से पेंट की जा सकती हैं। ठीक है, तो हमें ईंटों की संख्या निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा करना क्या है। सबसे पहले हम ईंट की बीमाएँ निकाल लेते हैं कि ईंट की बीमाएँ कितनी हैं। ठीक है, ईंट की बीमाएँ दिया हुआ है, तो ईंट की बीमाओं की सहायता से हम ईंट का एरिया निकालेंगे। एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा तो ईंटों की संख्या निकालेंगे। और ईंटों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि डिब्बे का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको ऊपर रखेंगे, और जो ईंटों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चे, यही काम करना है। देखिए, सबसे पहले हम ईंटों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले हम यल लिखते हैं। ईंट की जो बीमाएँ दी हुई हैं, L में 22.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई क्या है 10 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई क्या है 7.5 सेंटीमीटर है। तो ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो होता है 2LB + BH + HL फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में जब हम रखेंगे तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये क्या है, सेंटीमीटर में है, हमें कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में, क्योंकि ये जो एरिया पेंट कर सकता है, ठीक है, पेंट जिस एरिया को कर सकता है पेंट, वो कितना दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है ना, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर में 1 मीटर से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, 2 बार हो जाएगा 100। तो यानी कि अगर हम इसमें क्या करें, 100 × 100 यानी कि मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इन्हें क्या करेंगे कि 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इस डिब्बे के पेंट से पेंट की जाने वाली ईंटों की संख्या क्या होगी। तो हम ऊपर रखेंगे डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ईंटों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये डिब्बों का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 9.375 दिया हुआ है, और ईंट का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ये है। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, एक बार हम और आपको समझा दे रहे हैं। इस डिब्बे में जो पेंट भरा हुआ है उसका एरिया दिया हुआ है कि इतने एरिया को पेंट कर सकता है। उसके बाद कह रहा है कि ये ईंट की कुछ बीमाएँ हैं, और ईंट की इन बीमाओं, मतलब इतने बीमाओं वाले कितने ईंटों को इस पेंट से पेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, अब हम बात
कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। यानी कोई घनाकार डिब्बा है, ठीक है, उसका जो एक किनारा है वो 10 सेंटीमीटर लंबाई का तथा अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यानी कह रहा है कि एक घनाकार डिब्बा है जिसका एक किनारा की लंबाई जो दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखिए घनाकार जो होता है इसमें जो घन होता है इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब का सब क्या होता है, घन में बराबर। लेकिन एक घनाभाकार भी डिब्बा दिया हुआ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि किस डिब्बे का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। यानी किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। कहने का मतलब जो घनाकार डिब्बा है और घनाभाकार डिब्बा है दोनों का हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फिर बताना है कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए हमें दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पहले हम घन का निकाल लेते हैं। तो एक घनाकार डिब्बे के एक किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है और अन्य घनाभाकार डिब्बे की जो लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई है वो क्या है, 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अब अगर हम घन के डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो होता है 4l²। क्या होता है, 4l²। ये फॉर्मूला होता है। हम कहें 4a² होता है, ठीक है। अगर हम साइड को a लें तो 4a² भी कह सकते हैं। तो आप या तो 4l² कहिए या 4a² कहिए। अब a = दिया है 10 सेंटीमीटर तो इसी में पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो 4 × 10 का स्क्वायर यानी कि 4 × ये 100 हो जाएगा यानी 400। तो घन का जो क्षेत्रफल होगा यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हम घनाभ का निकालेंगे तो घनाभ का जो होता है वो होता है 2l + b × h। क्या होता है बच्चे, 2l + b × h। ये घनाभ का क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। या गलती से 4 लिखा हुआ है तो ये 4 नहीं है, ये 2 है, ठीक है। 2l + b × h होता है फॉर्मूला। तो इसी में हम रख देते हैं वैल्यू को। तो जब हम वैल्यू को रखेंगे तो 2 यहाँ रहेगा, l के जगह पे क्या रखेंगे 12.5, b की जगह पे रखेंगे 10 और h की जगह पे रखेंगे 8। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जो हमारा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो घनाभाकार है उसका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताओ किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो घन का अधिक है ना, तो यहाँ लिखेंगे कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है, तो 400 में से क्या करेंगे 360 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इज ग्रेटर देन घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इज ग्रेटर देन घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि घन का 400 है और घनाभ का क्या है 360 है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल यानी कि 400 में से 360 को घटा देंगे तो 40 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, तो डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर क्या है, घन के डिब्बे का अधिक है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम बात कर लेते हैं इसी के सेकेंड पार्ट की। क्या दिया हुआ है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या दिया हुआ है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। यानी कि अब हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले वाले में हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, लेकिन यहाँ हमें क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का, घन का भी और घनाभ का भी। ठीक है, तो पहले हम घन का निकाल लेते हैं। तो घन के डिब्बे का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। ये फार्मूला है, आपको लर्न करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें, या हम इसी को कह सकते हैं 6l²। ठीक है, और जो घनाभ होता है इसका होता है 2lb + bh + hL। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला किसका, ये घनाभ का होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है,
तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। यहाँ 6a² या हम कहें 6l², तो ये 10 का स्क्वायर 100 और ये यानी 6 × 100 क्या बन जाएगा 600, ठीक है। और अगर हम घनाभ के क्षेत्रफल की बात करें तो हम इसको LB + BH + HL में जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 610। अब आप बताओ घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है कि घनाभ का ज़्यादा है। तो दिख रहा है ये 610 है, ये 600 है, यानी कि जो घनाभाकार डिब्बा है उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है और घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल क्या है कम है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अभी पूछा था कितना कम है तो क्या करेंगे, अभिष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे। 610 में से 600 को घटा देंगे तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कम है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, एक छोटा ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, इसमें घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है, ठीक है। यह ग्रीन हाउस 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर क्या है ऊंचा है, यानी कि एक घर के अंदर छोटा सा ग्रीन हाउस बनाया गया है और उस ग्रीन हाउस की जो बीमाएँ हैं, यल जो दिया है वो 30 सेंटीमीटर है, बी क्या है 25 सेंटीमीटर है और एच भी क्या है तो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बताइए। तो इसमें प्रयुक्त जो शीशे की पट्टियाँ होंगी वो क्या हो जाएंगी बच्चे, उसका क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है, ठीक है। और साथ में कह रहा है कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम शीशों का क्षेत्रफल निकालेंगे। जिस शीशे से ग्रीन हाउस बनाया गया है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जब भी हम घर बनाएं, डिब्बा बनाएं या कुछ भी बनाएं तो उसमें हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तभी तो वो बन पाएगा। तो यहाँ पे हमें शीशे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, जो कि होता है शीशा कैसा है, तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है जिससे हमारा क्या बनाया गया है, ग्रीन हाउस बनाया गया है। तो उस ग्रीन हाउस का जो क्षेत्रफल होगा बच्चे, उसके लिए हम घनाभ का यूज करेंगे, यानी उसको घनाभ मानेंगे क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो यानी कि घनाभाकार जो ग्रीन हाउस है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा 12B + BH + HL। वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर। और रही टेप की लंबाई की बात तो उसके लिए फॉर्मूला है 4L + P + H। क्या है उसके लिए फॉर्मूला है 4L + P + H। तो यानी 4 तो 4 ही है, L की वैल्यू 30 है, ठीक है, B की वैल्यू 25 है और H की वैल्यू 25 है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 320 सेंटीमीटर, यानी जो टेप की लंबाई है वो 320 सेंटीमीटर है और जो ग्रीन हाउस में जो शीशे की पट्टियाँ यूज हुई हैं उनका जो क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4250 है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चे, कह रहा है शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का आर्डर दे रहा है, ठीक है। यानी कोई शांति स्वीट स्टॉल है, वो डिब्बे मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का आर्डर दे रहा है, ठीक है। गत्ते का डिब्बा बनवाना है उसे तो वो ऑर्डर दे रहा है। कह रहा है 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, यानी कि जो हमें उससे डिब्बा बनवाना था वो 2 माप का बनवाना था, ठीक है। एक की माप क्या थी, यानी बड़े डिब्बों की जो माप थी वो 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी LBH की वैल्यू दी गई है बड़े डिब्बे के लिए। उसके बाद कह रहा है कि और छोटे डिब्बों की माप 15, 12, 5 यानी LBH ये भी दिया हुआ है। कह रहा है सभी प्रकार की अतिव्यापिकता यानी ओवरलैपिंग, ठीक है, सभी प्रकार की ओवरलैप्स के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। जैसे गत्ते को क्या करना है, उसको बनाना है ना चिपका चिपका के, तो वहाँ ओवरलैपिंग होगी। तो वहाँ ओवरलैपिंग में कह रहा है कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
के 5 पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो क्या है, वो गत्ते की जो ओवरलैपिंग हो रही है वो पूरे गत्ते का जो क्षेत्रफल है उसका 5% होगा। ठीक है, कह रहा है यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर उसे 4 रुपया देना पड़ता है, तो कह रहा है प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने के लिए लागत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें बड़े डिब्बे का क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय, ऐसे ही छोटे डिब्बे का भी निकालना है। फिर उसके बाद जब दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों डिब्बों का क्षेत्रफल जब ऐड कर लेंगे तो उसी का 5% निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सभी प्रकार की अतिव्यापकता यानी कि ओवरलैपिंग का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। और वो जो क्षेत्रफल होगा फिर से हम क्या करेंगे, उस क्षेत्रफल को टोटल क्षेत्रफल में ऐड कर लेंगे और फिर हम कहेंगे कि कितना आया। फिर कहेंगे कि अगर एक डिब्बे का क्षेत्रफल इतना आ रहा है, मतलब सभी प्रकार के एक डिब्बे का एक डिब्बा मतलब एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, उसका जो क्षेत्रफल आ रहा है वो इतना आ रहा है, तो उसे बनवाना कितना है, 250 बनवाना है। तो उस एरिया में हम 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही हमारा आंसर आता है फिर हम कहेंगे कि 1000 सेंटीमीटर की स्क्वायर के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं, तो 4 रुपये देने पड़ते हैं। तो ये जो हमने मल्टीप्लाई करके आंसर लाया हुआ है, उतने एरिया को बनवाने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है। पहले बड़े डिब्बे की बीमाएँ, बड़े डिब्बे की जो बीमाएँ हैं बच्चे, बड़े डिब्बे की बीमाएँ क्या दी हुई है, 25, 20, 5, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम छोटे डिब्बे की बात करें तो इसकी बीमाएँ दी हुई हैं LBS, तो यहाँ हम छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब कह रहा है ओवरलैप्स के लिए, तो ओवरलैप्स के लिए जो क्षेत्रफल होगा वो टोटल क्षेत्रफल का क्या होगा, 5%, यानी यहाँ पे आया 630 और 630 में हम 1450 को जोड़ लेंगे तो 2080 हो जाएगा। तो 2080 का जो 5% होगा वो 104 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ओवरलैपिंग के लिए कितना एरिया कितना एरिया है गत्ते का, तो ये है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं कि दोनों डिब्बों की अतिव्यापकता का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2080 है और इसी में अभी आया है 104 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आ गया 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो दोनों प्रकार के डिब्बों का एक का है ना, मतलब बड़े डिब्बे और छोटे डिब्बे एक का है। ठीक है, तो इसमें अब हम बात कर लेते हैं उसे कितना डिब्बा बनवाना था, 250, तो 250 डिब्बों के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस 2184 में हम क्या करेंगे, 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि 1000, यहाँ तो या क्या करिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए क्या आएगा, या तो यहीं पे ऐसे रखे रहिए, अभी आगे यूज हो जाएगा। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए गत्ते का जो व्यय है वो कितना दे रहा है, 4 रुपया दे रहा है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के लिए पहले निकाल लेते हैं, तो 4/1000 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 1 सेंटीमीटर गत्ते का व्यय इतना हो रहा है, तो 21, तो कुल एरिया क्या, ये वाला जो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसी को हम कहेंगे 2184 गुणे 250 सेंटीमीटर के लिए गत्ते का जो व्यय होगा वो 4 बटे, थोड़ा सा साफ कर देते हैं फिर आपको दिखा रहे हैं। इसके लिए क्या हो जाए, पहले था 4/10, अब इसी में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2184 गुणे 250, 2184 गुणे 250। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सारा कट पिट के, ये देखो ये 4 बार में कटेगा 250 से, ये 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2184 रुपया। समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि हमारा अभी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्रवीण, ध्यान दीजिएगा बच्चे, क्या दिया हुआ है, प्रवीण अपनी कार खड़ी के लिए, यानी जो कार जहाँ खड़ा कर रहा है उसके लिए एक संदूक के प्रकार
के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहता है। मतलब वो कार खड़ा करने के लिए कोई अस्थायी स्थान त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहता है। तो कह रहा है जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। तो जैसे त्रिपाल बनाएंगे तो इस तरह से कह रहा है, ऊपर भी है और फिर क्या है, चारों ओर से भी है, पीछे भी होगा इसके, तो चारों ओर से है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि चारों ओर से चारों कहाँ गया, बनाना चाहता है जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक यानी जो ऊपर वाला है लटका हुआ होगा। ठीक है, जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा त्रिपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार बीमाओं यानी जो आधार है उसकी बीमाएं, तो आधार बीमा मतलब लंबाई चौड़ाई, और क्या, आधार बीमाएं 4 मीटर × 3 मीटर यानी कि लंबाई 4 और चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी जो त्रिपाल है उसमें लंबाई चौड़ाई और क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम बात कर लेते हैं किसका क्षेत्रफल चाहिए। तो देखो जैसे ये मान लो अगर त्रिपाल बना रहा है तो ये वाला जो हिस्सा है, एक सेकेंड, ये वाला जो हिस्सा है वो लटका हुआ है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, लटका हुआ है। ठीक, बाकी चारों ओर से है। ठीक, तो जब चारों ओर से है और ऊपर वाला हिस्सा लटका हुआ है तो हम क्या करेंगे, जैसे कमरा होता है ना, कमरा होता है तो कमरे में क्या होती हैं, 4 दीवारें, फिर ऊपर का छत और नीचे का छत। उसी तरह से त्रिपाल है, 4 किनारा है और ऊपर का होगा। ठीक है, नीचे का नहीं होगा क्योंकि नीचे अंदर तो रखना नहीं, त्रिपाल बनाना है तो नीचे का एरिया हम नहीं काउंट करेंगे। तो त्रिपाल बनाने के लिए जो हमें एरिया निकालना है उसके लिए हम पहले पार्श्व पृष्ठ, जैसे कमरा है तो कमरा अगर हमें पेंट कराना रहता है तो हम क्या करते हैं, चारों दीवार लेते हैं और ऊपर का छत लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, तो पहले चारों दीवारों के लिए हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2L + B × H होता है। अगर किसी भी, जैसे अगर कमरे का ही लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, इसे त्रिपाल का भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, तो उसके लिए जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होता है 2 × L + B × H। अब रही बात कि जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे छत है, तो ऐसे ही त्रिपाल के लिए जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका जो एरिया होगा वो होगा L × B। वो होगा कैसा, आयताकार होगा ना, तो उसका क्या होगा, L × B। ठीक है, जैसे छत है तो छत कैसा है, आयताकार ही है ना, कमरे का जो छत आयताकार, तो यहाँ पे क्या दिया, L × B हो जाएगा। तो L × B जब हो जाएगा तो सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ढांचे के लिए बीमाएं 4 मीटर, 3 मीटर, 2.5 मीटर। ढांचे को बनाने के लिए त्रिपाल का अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, तो ढांचे की चारों भुजाओं का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। चारों भुजाओं के क्षेत्रफल मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 × L + B × H, और ऊपरी भाग का जो क्षेत्रफल है वो L × B है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 2L + यानी 2L + B, L + B की जगह पे 4 + 3 हो जाएगा, इसकी जगह पे 2.5 हो जाएगा, और प्लस L × B है तो 4 × 3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 47 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है, ठीक है, समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर बताएं। ठीक है।